सो कभी यह कि सो किसान था एक, उसको मेज मक्के का खेती करता था और बहुत मेहनत करता था, लेकिन जो उसको एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मतलब सीजन जो उसको फल मिलता था, वो उससे खुश नहीं होता था, क्योंकि किसी बार पानी कम पड़ जाता था तो उससे फसलों को हानि होती थी, किसी बार पानी ज्यादा हो जाता था तो उससे फसल जो है फसल की को हानि पहुंचता था। कभी है कि आंधी तूफान आ जाता था, उससे उससे फसल को नुकसान होता था। ठीक है, तो कभी है कि वो कीट पतंग आ जाते थे, जो ये होते हैं ना, जो छोटे छोटे कीट होते हैं, उड़ के आते हैं और वो बैठ जाते हैं, वो खराब करते थे फसल को। ठीक है, सो ये सारी चीजें होती थी, तो इससे वो बहुत परेशान होता था और वो भगवान को कंप्लेन करता था। साथ ही कभी कभी अपने भी बोलता था कि भगवान को पता नहीं है कितना बारिश कराने का है, कितना सनलाइट देने का है, कितना हवा देने का है, और ये इंसेक्ट क्या है, इनको तो आने ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, उनको पता होना चाहिए कितना जरूरत है उतना ही देने का, उससे ज्यादा ना कम। अगर अगर सच में मुझे ये पावर मिल जाए ना भगवान वाली, तो मैं तो गजब कर दूं। तब मैं उनको बता दूं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, सो ये चीज जो है ना, भगवान भी सुनते थे उसकी कंप्लेन। और एक बार क्या है ना, भगवान सच में आ गए और उसको बोले कि तुम्हें एक सीजन के लिए मैं ये सारे पावर देता हूं, लेकिन इसका मिसयूज मत करना। तुम सिर्फ, और इसका जो है दूसरे पे यूज मत करना, तुम सिर्फ अपने पे यूज करना, अपना खेती के लिए यूज करना, और और किसी को मत करना। ठीक है, ये तो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि ठीक है, इतना जबरदस्त पावर आप मुझे दे रहे हो और क्या चाहिए। तो इसको पावर जब मिल जाता है, ये क्या करता है, जितनी पानी जरूरत है उससे उससे थोड़ा ज्यादा पानी बरसा देता है। सेम चीज हवा और सनलाइट जो चाहिए, वो क्या करता है, वो हर चीज बैलेंस में रखने की कोशिश करता है। और कई बार वो अपने से सोच लेता है कि शायद ज्यादा धूप हो जाए तो वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो सनलाइट भी वो थोड़ा छांव कर देता है, कभी थोड़ा कम कर देता है। ठीक है, हवा और वो सब जो है वो जरूरत के हिसाब से ही वो करता है, इवन उसको भी वो कम कर देता है। वो सोचता है कि मेरा एक भी जो है ना मक्का को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हवा बहुत लाइट वे में उसको चलने देता है। ठीक है, और कीट पतंग को तो वो मतलब आने तक नहीं देता है उधर, उसके खेत में फटकने तक नहीं देता है। और वो क्या देखता है, टाइम इसी तरीके से बीतता है, वो देखता है कि उसका मक्का जो है बहुत जबरदस्त हो रहा है। इवन कि मक्के का जो साइज है वो भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये देख के खुश हो जाता है और मन ही मन वो बोलता है कि देखा, इसको बोलते हैं पावर का सही यूटिलाइजेशन। आज मेरे को पावर दे दिया तो क्या जबरदस्त मैंने इसका यूज किया है, और आज देखो मेरे खेत में कितने जबरदस्त मक्का आ रहे हैं। अभी भगवान भी देखेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ सच में क्या जबरदस्त मैंने पावर का यूटिलाइजेशन किया है, बहुत खुश होता है। सो फिर टाइम बीत जाता है और अब मकई को जो है उसको काटने का टाइम आता है, और वो बहुत खुश होता है, वो जाता है, जाके देखता है, वो एक दाना निकाल के देखता है। तो दाना जो है साइज में तो बड़ा दिख रहा है और ऊपर से काफी अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उसको जब निकाल के देखता है तो क्या पाता है, उसके अंदर खोखला है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं मटेरियल। वो परेशान हो जाता है, वो बोलता है कि अरे ये कैसा हो गया। वो दूसरा को चेक करता है, तीसरा को चेक करता है, वो सब कुछ चेक करने लगता है एक एक करके, और देखता है वो पूरा खेत में वो जितने भी मक्का उसके हुए थे सब जो है ऐसे ही हो गए। वो दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, बाहर से पूरा बड़े और एकदम उनका शेप काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से वो खोखला है। वो फिर गुस्सा होता है और
भगवान को गाली देता है, वो भगवान को कंप्लेन करता है, ये जो है भगवान ने जानबूझकर मेरे साथ गेम खेला है, इसने मेरे साथ इनजस्टिस किया है। एक्चुअल में ये पावर तो दिया, साथ ही ये गड़बड़ भगवान ने ही कर दिया। भगवान को बुलाता है, भगवान आप आओ मेरे साथ, और ये जो आपने इनजस्टिस की है मेरे साथ, इसका आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। दिस इज नॉट डन। ये आपने क्या किया, अभी कैसे चलेगा मेरा। भगवान उसको बोलते हैं, बेटा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया तूने किया, सारा पावर तो मैंने तुम्हें दे दिया था, बट तुमने क्या किया, तुमने एक्चुअली इनके जो ये जो मक्के के जो प्लांट्स थे या जो है ना, इनका स्ट्रगल इनसे छीन लिया तुमने। जब हम जितना जरूरत पड़ता है पानी का, उससे थोड़ा कम पानी देते हैं, तो ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ें जो हैं ये डीप जाती हैं, पानी के खोज में वो स्ट्रगल करती हैं, और डीप मतलब अर्थ के जो डीप जाती हैं, और उधर से वो पानी लेके जितना डीप जाती हैं उतना ज्यादा ये प्लांट्स मजबूत होते हैं। ठीक है। देन जब जब हवा आता है, आंधी तूफान आता है, तो अगेन इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। उसमें जो कमजोर कुछ पौधे होते हैं वो खराब होते हैं, लेकिन उसी दौरान ये स्ट्रगल करते हैं, ये अपने जड़ों को और ज्यादा डीप लेके जाते हैं, एंड इस तरीके से वो और ज्यादा मजबूत होते हैं। सनलाइट जब आता है और उनको कभी कभी उनको गर्मी का एहसास दिलाता है, उनको हीट ज्यादा मिलता है, बट देन अगेन उसमें से कुछ कमजोर जो होते हैं नेचुरली उनको वो सह नहीं पाते हैं, बट उनसे उनसे ही उनको पावर मिलता है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंसेक्ट्स आते हैं तो वो उससे कुछ जो है अफेक्टेड होते हैं, बट ये जितना ज्यादा डीप जाते हैं, इनके रूट जितना अंदर जाते हैं, इनको उतना ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, और उससे क्या होता है, उनमें वो इंसेक्ट्स को भी झेलने का पावर आता है। तो थोड़े मोड़े तो हवा से भी अफेक्टेड होते हैं, थोड़े इंसेक्ट से अफेक्ट होते हैं, थोड़े पानी से अफेक्ट होते हैं, बट जो बच जाते हैं वो सॉलिड होते हैं, और वो मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए काफी होता है, और सबके लिए काफी होता है। एंड इनफैक्ट जब आप ये स्ट्रगल आप छीन लेते हो और इनको स्ट्रगल करने नहीं देते हो, तो क्या हुआ, ये दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहे थे, लेकिन अंदर से खोखले निकले, क्योंकि इनको वो न्यूट्रिशन मिला ही नहीं इनके रूट से। सो जब कभी भी स्टोरी यही खत्म होती है, इनफैक्ट ये हम सब पे अप्लाई होती है, और स्पेशली बीइंग अ पेरेंट अगर हम देखें तो ये स्टोरी पेरेंट के लिए बहुत ज्यादा है, स्पेशली आज के पेरेंट के लिए, जो जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा को स्ट्रगल नहीं करना पड़े। हमने लाइफ में स्ट्रगल किया है, बट हमारे बच्चे स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि उनका स्ट्रगल भी हम अपने सर ले लें, उसको तो बस क्या बोले, एक एसी रूम में ही वो पले बढ़े, तो एसी कार में ही कहीं बाहर जाए, एसी स्कूल में पढ़े, धूप और छांव तो उसे फेस ही ना करना पड़े, और उस तरीके का। अगर आप रिकॉल करें हमारे बचपन को अगर रिकॉल करें, तो क्या क्या जबरदस्त था, क्या हमारे पेरेंट ने अच्छी पेरेंटिंग नहीं की, क्या हमें ऐसे ही छोड़ दिया था? नहीं, ऐसा नहीं था। हमें गिरने दिए, पढ़ने दिए, उसी में हम लोग बड़े भी हुए, और उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन हम हमारे बच्चे को थोड़ा सा लग जाता है चोट, तो हमें इतनी तकलीफ हो जाती है, हम रोने लगता है, अरे अरे क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, लाइक दैट। सो बेसिकली हमें एक इंडिविजुअल का उसका केयर करना है, बट ओवर प्रोडक्टिव नहीं होना है। ओवर प्रोडक्टिव विल लीड, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनका स्ट्रगल को छीन लेता है, एंड दैट लीड्स अस टू क्रिएट यू कैन से नॉट द डिजायर्ड रिजल्ट बोल सकते हैं, और द डिजायर्ड प्रोडक्ट बट यू वांट। कहीं ना कहीं वहां पे कुछ तो छूटेगा।
जो इनर स्ट्रेंथ की हम बात कर सकते हैं, हम कुछ मोरल्स की बात कर सकते हैं, कुछ इनर क्वालिटीज की हम बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें छूटेगी एंड दिक्कत होगी। मैं अपने घर में बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मेरी वाइफ स्पेशली, वो बहुत सेंसिटिव है मेरे बेटे के लिए। वो चाहती है कि मेरा बेटा को कोई बुरा एक्सपीरियंस हो ही नहीं। वो सोचती है कि मेरा बेटा के कान में कुछ बुरा नहीं जाना चाहिए, मेरा बेटा कुछ बुरा देखना नहीं चाहिए, कुछ बुरा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। अब बोलेंगे ये कब तक करोगे? अगर आप उसको इन सब चीजों से दूर रखेंगे तो एक टाइम आएगा जब वो उन सब चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगा और उन सबको एक्सपीरियंस करना जाएगा, फिर दिक्कत होगा। आप उसका नॉलेज दे दो ना उसको, क्या अच्छा है बुरा है बताने के। इसके बावजूद सर्टेन चीजें होंगी जो वो एक्सपीरियंस करके ही सीखेगा, तो वो करने दो, ठीक है। आप सोचेगा कि नहीं ये सुनना भी नहीं चाहिए, ये देखना भी नहीं चाहिए, उसको हम आईज कवर करके रखेंगे, ईयर बंद करके रखेंगे, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एक्चुअली, ठीक है। उसको दुनिया के सामने जाना ही है एक दिन, उसको छोड़ना ही है। और उस समय आप पूरा कवर करके रखोगे, सेव करके रखोगे, और एक एक दिन अचानक उसको दुनिया के सामने फेस करना पड़ेगा, तो वो तो बोलेगा, उसको लगेगा कि मैं तो इस दुनिया का हूं ही नहीं, ये मैं कहाँ आ गया, ठीक है। तो जब हम सब इस दुनिया से हैं और इनके अपने कुछ प्लस माइनसेस हैं, इन सभी चीजों को हमें एक्सपीरियंस करने देना चाहिए, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रगल। अगर इसी चीज को अगर हम जंगल में देखें तो जंगल में बहुत सारे डीर्स होते हैं, ठीक है, लायंस भी होते हैं। तो लायंस को, डीर को पकड़ने का है, और डीर को क्या है, लायन से बचने का है, और ये गेम चलते ही रहता है। लायन सब डीर को नहीं पकड़ता है, वो टारगेट करता है कि कौन सबसे कमजोर है और कौन सबसे कम फास्ट है, उसको टारगेट करता है, उसको पकड़ लेता है। और डीर को क्या चाहिए होती है, हिरन को, उसको चाहिए होती है कि वो जो स्लोएस्ट लायन है उससे थोड़ा फास्ट हो जाए। और ये गेम देखिए, अगर देखें तो हम सबके लाइफ में चल रही है, ठीक है। इस चीज को समझने की जरूरत है। एंड यस, इफ इस चीज को समझ गए तो अपने लेवल का स्ट्रगल है, एंड उस पे कहीं पे अगर हो जाता है कि अपने हिसाब से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, उससे हम एक्सपीरियंस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट। सो ये आज की स्टोरी थी। आई होप यू पीपल लाइक इट। अब आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आज जो हम बताने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट ऑरा। विल एक्टिवेट आवर ऑरा। ऑरा शायद आप सुने होंगे, बट इसके बारे में थोड़ा सा 2-4 मिनट में बताना चाहूंगा। सो इट्स वेरी मच लाइक मैग्नेट बोल सकते हैं। जैसे कि मैग्नेट काम करता है, मैग्नेट अगर कहीं कोई पर्टिकुलर एरिया पे है तो एक सर्टेन रेडियस तक वो अपने तरफ जो है वो ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स को खींचता है, ठीक है। सो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बोलिए, वो मैग्नेट में होता है। अगेन, इस पावर का खासियत क्या है, उस रेडियस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए जो इससे प्रभावित होता है, सो उस ऑब्जेक्ट में भी वो क्वालिटीज आ जाती है, ठीक है। बचपन में हमने बहुत सारे काम किए होंगे, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। चुंबक कहीं से मिल गया तो हमने कॉइन को उसके साथ रख दिया, और बाद में फिर कॉइन जो है उसको अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है ना। कॉइन में वो चुंबकीय शक्ति आ जाती है, देन वो कॉइन दूसरे कॉइन को अट्रैक्ट करता है, और हम उसको बहुत गेम के रूप में एंजॉय करते थे। अगर आप लोग भी किए होंगे तो आप रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो सेम थिंग हैपेंड विथ अस। we have our own electromagnetic qualities बोल सकते हैं, the energy because of which we attract people। आप याद कीजिए, आप एक शादी फंक्शन में जाते हैं, शादी फंक्शन में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आप कुछ खास लोगों के साथ तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या कुछ खास लोग आपके पास आ जाते हैं, वो देखते साथ आपको स्माइल करेंगे। आप शायद उनको नहीं भी जानते हैं, नए जगह पे गए हैं, बट दे गॉट अट्रैक्टेड और यू गॉट अट्रैक्टेड टू देम, देन आप उनके पास चले जाते हैं। आप
आप अगर वर्किंग हैं, आप कोई प्रोग्राम अटेंड करने जाते हैं, कोई सेमिनार रहता है ऑफिशियली, आप सब लोगों के साथ हाई हेलो नहीं करने जाते हैं। अचानक से दो चार लोग जिनसे आप अट्रैक्ट होते हैं, आप उनके तरफ जाते हैं या वे लोग आपके पास आ जाते हैं, देन उनके साथ आप चिट चैट करने लग जाते हैं। सो ये क्या हुआ, ये वही वाली बात हो गई कि लाइक माइंडेड पीपल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सो ये, बट इसके पीछे का जो, अगर हम साइंस की बात करें, ये जो आपका ऑरा है वो आपके जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, या आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब बाकी लोग अच्छे बुरे नहीं है, नहीं, वो अच्छे बुरे वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है आपका ऑरा, आपका एनर्जी उनके जैसे। अच्छा, ये एक बात होगी। दूसरी बात, किसी एक खास इंसान के जब नेटवर्क में आते हैं, उसके उस ऑरा पे जब आते हैं, एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वाइब्स आपको समझ में आता है, और एकदम से आप उनके तरफ खींचे चले जाते हैं। करेक्ट। एंड वहीं पे कोई एक ऐसा इंसान भी मिलता है जिसका नेगेटिव ऑरा होता है, जब आप उसके सर्किल में या उसके आसपास रहते हैं, आपको एक अनकंफर्ट फील होती है, अनइजीनेस फील होती है। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज, राइट? सो I दिस इज, accept it, sir. सॉरी, I have felt it many times. करेक्ट करेक्ट। सो दिस इज व्हाट ऑल कॉल्ड ऑरा। एंड आप लोग रिकॉल कीजिए कि आपके शहर में, आपके सिटी में कोई अच्छे पहुंचे हुए साधु या संत पहुंचे हुए हैं, और उनका कथा चल रहा है या उनका कुछ प्रवचन चल रहा है, उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे, वो जहां पे चल रहा, उसके एक बहुत बड़े सर्किल तक उसका इम्पैक्ट रहता है। आप शायद वो प्रवचन सुनने नहीं गए हैं, लेकिन उस जोन पे, उस सर्किल पे जब आप पहुंच गए हैं, अचानक से आपके माइंड में एक एक भक्ति सा जग उठा है, या आपके अंदर एक अच्छा सा फीलिंग आ रहा है। इवन पुराने टाइम पे कोई गांव में या कोई शहर में ऐसे जगह पे साधु महात्मा जब पहुंचते थे, सो जब तक वो रहते हैं, उस टाइम पे उस एरिया पे कोई नेगेटिव घटना होती ही नहीं है, कोई चोरी नहीं होती है, कोई ऐसा चीज नहीं होता है जिससे कि लोगों को हार्म हो, मतलब ऐसी घटनाएं भी नहीं सुनने को मिलती। सो ऑरा इज सो इम्पोर्टेंट। नाउ, जैसे कि हमने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली चीज, अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना इतना पावरफुल हो जाए कि आप लोगों को, आपके तरफ लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं, या फिर यूं कहें कि आपके तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाएं, तो कितना अच्छा हो, इन ए पॉजिटिव वे, है ना, इन ए पॉजिटिव वे, तो कितना अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइफ के हर एरिया पे इसका इम्पैक्ट होगा। सो आज का मेडिटेशन, इट्स कंप्लीटली अबाउट दिस थिंग, विल एक्टिवेट आवर ऑरा, एंड यस, दिस इज सो पावरफुल। एंड अगेन, सबसे रिक्वेस्ट है, अपना लॉजिक को इधर नहीं लाने का है। ठीक है, जहां आप लॉजिक को लाएंगे, आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, फिर आपको लगेगा कुछ नहीं फील हुआ, नहीं समझ में आया। ठीक है ना? सो आप अपना लॉजिक को साइड में रखें। एंड अगेन, जब आप बोलते हैं कि नहीं मैं लॉजिक नहीं लगा रहा हूं, तब एक्चुअली आप लॉजिक लगा रहे हो। सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस, है ना? व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली सरेंडर। एकदम कंप्लीटली डूब जाइए, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उस पे आपको, उस फ्लो में आपको बहते जाना होगा। ठीक है, देन ओनली you'll गेट द रियल सेंस। बट देन, अब आ गया तो आ गया, लॉजिक आ गया, बीच में रुक गया, कुछ इंटरप्ट हो गया, पास्ट फ्यूचर में चले गए, तो भी कोई बात नहीं है। अब इन दैट केस कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी, वापस से अपना माइंड को मेरे शब्दों के साथ आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। एंड अगर पूरी सरेंडर हो गए, तो मैं तो बताता हूँ कि पूरी तरीके से ये एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। और सरेंडर नहीं कर पाए, तो फिर
रिकॉर्डिंग तो है ही, इसको फिर आपको मल्टीपल टाइम शायद करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ यू विल क्रिएट एक्टिवेट योर ऑरा, you will be able to make it more powerful, and believe me, इसका एक अलग मजा है और इसका एक अलग इम्पैक्ट, राइट? सो how many of you are excited? How many of you are ready, really? Okay, fantastic, fantastic. So I request everybody sit on comfortable position, अपनी spine सीधी कर लें, shoulder up, neck straight, chin up. Just close your eyes and focus on your breathing. Inhale deeply, exhale slowly. While inhaling, we'll taking white air inside, and while exhaling, we'll feel black air we are releasing. Let's do it for 3 times. Inhale from nostril and exhale from mouth. Let's do it for 3 times. Inhale deeply. Exhale slowly. One more time. Inhale deeply. Exhale slowly. For the last time. Now we'll do Om chanting for 3 times. Just you can do it with me or just after me. Om. Om. Just visualize. Just focus on your breathing. Just focus on your breathing completely. Inhaling and exhaling. Now, just visualize you are near the staircase, and on the count of 10 to 1, we'll go deeper in our subconscious mind. Let's begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. There is a door. Just open it. And just imagine the door opened you to a top of a mountain. And this mountain it's from there you can see the beauty of the nature. The mountain is surrounded with series of other mountains. You can see lot many trees, big trees. You can see the clouds very near to you. You can feel the breeze coming to you, touching your hairs, touching your face. You can see the sun, it's rising. And
You are full of confidence. Being confident person, just see your gesture, your posture, your body language, your shoulder are ups, there is a smile on your face, and your breathings are also a little up. You are full of energy, full of confidence. Now just imagine there is a big energy ball. It's a big energy ball, just like a sun, you can say. It's a divine energy ball. It's a source of divine energy. You can see it's there just beside the sun. It's started releasing energy rays, and these rays are directly coming to you. These rays are directly coming to you. It's touching your head, the entire face. Just imagine from outside, it's a strengthening your face. At the same time, you are inhaling it. This is pure energy. Just imagine you are inhaling this energy. It's going through nostril, it's going to your mind. It's filling your mind, and it's activating all the neurons of your mind. Then it's started activating all the cells of your face, your nostril, ears, eyes, tongue, mouth, teeth. You can imagine your inside is filled with some white colors energy, and it's activating the neurons and the cells of each part of your body. It's further going down up to your neck. So entire your head, it's got strengthened from outside and from inside. Now it's divided into two parts. You can imagine part by part, it's getting filled. So first from both the shoulders, then up to your elbow, then your rest of the hands, your palm, fingers. Both the hands got illuminated from inside. It got filled with that white light energy. And there you can sense it, you can feel it. You got extra power in your hands, in your muscles. Now from neck, it's going down, and it started feeling your chest. It started feeling your heart, your lungs, your stomach, and your kidneys,
your intestines, each and every part of your bodies, and all the cells getting activated and filled with this white light, divine energy. Now again, you just feel it's divided into two parts, and it's going up to your knees, then further it's going into up to your legs, toes. Now your entire body from inside, it's filled with white light energy, white light clouds, you can say, and your entire body is multiplied with so much of energy. At the same time, this divine energy which coming from that source of energy, that energy ball, it started covering you from outside. First your head, then your hands, chest, stomach, legs, and entire body. So from inside, you are filled with so much of energy, and from outside, these energy rays covering you. Now you can see it's you covered with energy ball, energy walls, and there are multiple layers. When you see yourself closely, what you can see is you are covered with rainbow colors. You are covered with 7 layers, and each of the layers are rainbow layer. These 7 layers are actually the rainbow colors, and you are covered with that. And this is completely divine. Now what you can see is this rainbow color, this energy circle, it's started expanding. You being in the center, from inside, you are filled with energies. You are filled with full of energies, and from outside, you are covered with these electromagnetic colors, rainbow colors, rays, and these are expanding now. You are in the center. These colors are started expanding. They has started expanding. It has covered all your entire room, wherever you are there. The area where you are, it has started covering that zone, that mountain, and it started moving. It's keep on expanding. Just see, it has started covering the mountains, the trees, the birds, the animals, the rivers, the seas, the cities, the countries, the entire world, and now the entire universe. You being in the center, you have
covered your this aura, this energy walls has started covering the entire universe, and you are the source of it. And while covering, whenever any bird or animal or any person, any trees or rivers or seas coming under it, you can feel a little spark on these things. They got re-energized. This is what happening to each of the things, be it a bird, be it an animal, be it a person, be it tree, river, or a person. This is magical. This is miracle. But then this is possible. You being an individual, being a source of energy, you have expanded so much that you are touching people's lives. You are transforming people's lives now. You got so much of power, so much of energy that's really influencing people. Completely go deeper into this. Feel it. Just recall your some happy moment which you always remember. And whenever you remember this happy moment, you are completely in a different zone. There is automatically a smile come on your face. You always celebrate this moment on your head. And whenever you recall this moment, you simply re-energized. This is an amazing experience. Just feel you are integrating yourself with that moment, because you have activated your aura now, and being in that moment, you are integrating yourself into that moment where you are celebrating. You as an individual now converted into a person of kindness, a person of full of gratitude, a person of forgiveness, a person of full of joy and happiness, surrounded with lots many opportunities, success, divinity. This is an amazing experience. You as a transformed person, it's you who is full of kindness, full of forgiveness. There is natural smile on your face, and your face is shining, full of confidence, full of energy, full of enthusiasm. And what you can see is you are now in different places, and everywhere it's like people automatically getting attracted to you. You have that magical power now, and you have completely devoted yourself for the humanity.
for betterment of human beings. There is nothing I, it's completely we. It's nothing I, it's completely for the rest of the world. And that is the power is there with you. You are carrying it. There is no fear, no anxiety, no tension, no worries. You are completely got rid of all your fears, all the doubt, all excuses, reasons, anxieties, tensions. This is your aura. You are completely fearless. You as a fearless person, you as a confidence person, you a person of kindness, you as a person of humanity, you as a person of joy, celebrating as well as sharing. Just see yourself. The people getting in touch with you, they are getting transformed. That is the power of your aura. Just feel this. This has become possible. Just feel these feelings. You as a person of transformed person who is transforming people in a good way. You, a person who is helping this world a better place. This is really amazing. This is really amazing. Just feel this for quite some time. अपनी spine को सीधी रखे. Keep your spine straight. Shoulder up, chin up, neck straight. Being a transformed, confident person, you can open your both the hands and see yourself. What a great transformation in yourself. It's you, completely transformed. Your physiology has completely changed. You are full of confidence. You are full of energy. You are smiling. And now, get back to your present. Get back to the same goal on the count of 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Get back to the present. Just feel wherever you are sitting. Feel your touch wherever you are sitting. Maybe sofa, bed, chair, or floor. And just rub your hands. Put it in your eyes, your forehead, the entire face, head, neck, hands, entire body. And open your eyes with a gentle smile.
I request few of you can share your experience, or everybody maybe. आनंद जी, अगर आपको जाना है तो पहले आप शेयर कर लीजिए, then you can leave. That's nice, sir. Nice. Filling up inside and then the same going out. Yeah. It's nice. Actually, this is related to chakras. If your chakras are healed, then your aura is automatically healthy. Correct. So true. So true. And we see that many times, there are some people where we go near them, either they run away from us or we avoid them because our wavelengths don't match. Yes. In some places, it just fits in immediately. The discussion starts off spontaneously. You feel as though you know them from years together. That is when your auras are matching. And True. unhealthy aura is always related to you attract diseases because of unhealthy aura. Yes. Yes. So it's always necessary to keep your chakras and aura clean. So this will be another addition to our schedules probably from now. Correct. Yes. Thank you so much. I'll give my small 30-second feedback by the end of the day. I'll Sure. share it to you on your personal WhatsApp wall. Sure. Thank you. Good day to everybody. Thank you Anand ji. Good day. Good day. Yeah. Hello, sir. Yeah. It Yes. was awesome experience. Good. I feel just like means purple light around me, and मैं जैसे पहुंच गई लक्ष्मण झूला, मुझे याद है ब्रिज है वो वहां पे, ऐसा लगा क्या जैसे बात है. Very nice. Very nice. बहुत अच्छा, वेरी गुड फीलिंग सर. थैंक यू वेरी मच. बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे हाँ. ये बातें सुन के, रियली. एंड आपके चेहरे में दिख रहा है इधर, स्पेशली पिछले 4-5 दिनों में एक गजब का चेंज दिख रहा है आपके फेस पे. आई कैन सी दैट. यस. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. दिव्या मैम. Yeah, not sure if really my aura has opened up or not, but at least visually, it really feels like something is enlightened. This is really good. Thanks for this. Fantastic. Okay, so especially Divya ma'am and Hemlata ma'am, I know today is the last day, and of course the recording and everything will be there, but still if you are interested, you can be part of our Miracle Morning Club, but then it is start at 5 o'clock. I don't know whether you will be able to manage your time or not. Time is okay, so not an issue. We can remain in touch, and anytime if you feel like want to call and connect, you can call me. And yes, all those video recordings and everything will be there. So now when you know all these things, techniques, I request learning point of view se nahi rakh ke, keep practicing all these things every day. Believe me, life is going to transform. Yeah. Yes, Amlata ma'am, please share your experience. Sir, it is very good, sir. Daily different type of meditations. I learned. So focus on daily activities in meditation. Got it. Fantastic. It is very good, sir. Nice experience, sir. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Kavna ma'am. Hello. Yeah. Yes, ma'am. Wonderful experience, और काफी कुछ चेंज अपने आप में उस समय जिस समय आप बोल रहे थे तो लगा कि हाँ, yes, new kind of confidence is now coming, and body is receiving it very positively. And जैसे आपने कहा कि हाँ, आज तो लग रहा है पर कल निकल ना जाए, कल कहीं गायब ना हो जाए, तो उसको बार-बार फील करने की जरूरत है. हाँ, उसको उस पर दिमाग ही नहीं लगाने का. अरे कल आपने एक्टिवेट किया था, कल के लिए था, आज नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. आपने एक्टिवेट कर दिया है. अब इसको जैसे आपको लगता है टाइम के हिसाब से सप्ताह में एक दिन कभी कर लिए, तो दैट वुड बी गुड इनफ. ठीक है. और अदरवाइज मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये, आई पर्सनली बिलीव इन दी ऑरा, और जिन लोगों जो मेरा फील्ड रहा है, जहां मैं काम करती रही हूँ, जैसे भी है, so I am really influenced by this thing,
and I could feel the aura people are carrying. People Yes. carries, yes, yes. Especially being a lady, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाता है, especially working place में and different लोगों से जब interact करना होता है, you can sense that आप लोगों में वो special quality है already. ठीक है, तो That is आप God लोग gifted. yes, that is God gifted, correct. Yes. Yeah. Yes. But very nice. और ये जब शुरू हुआ था 14 days, I personally confess, मुझे नहीं लग रहा था कि हाँ मैं 14 दिन तक यूज करूंगी, लगा था 2-3 दिन करूंगी उसके बाद देखूंगी. जी. बट ये 14 डेज कैसे निकल गया. और एक डेली एक एंथू रहता था, जी, चाहे जी. वो मिरेकल मॉर्निंग जरूर बीच में किसी वजह से 1-2 दिन मिस होता है, पर Correct. इसको तो आई डिटरमाइन नहीं, उसको तो मुझे करना ही करना करना है. ही है. तो 14 डेज कैसे निकलते हैं ये भी एक एहसास हो गया कि पता ही नहीं चलता समय कैसे निकल जाता है. बिल्कुल. Actually. तो आई वुड सजेस्ट कि इसको जैसे जैसे समय मिले, अगर रिपीट होते हैं ये प्रोग्राम, तो इट विल Definitely. बी बेनिफिशियल टू मेनी पीपल. यस. करेक्ट करेंगे, Thank डेफिनेटली you. करेंगे. एंड इनफैक्ट मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि जब आप कोई चीज लर्न कर लिए, उसको किसी और को सिखा पाते हैं तो सिखा दीजिए. आपका लर्निंग क्या है ना, उसमें और स्ट्रेंथन हो जाती है. यस. या फिर आपको लगता है कि आप नहीं करा पा रहे हैं, आप सीख गए. एक होता है ना, कुछ लोग अच्छे स्टूडेंट होते हैं बट टीचर नहीं होते हैं. सो Yes. आपको लगता है कि ये चीज सच में अच्छी है, तो प्लीज कनेक्ट विद द पीपल. उनको मेरे साथ कनेक्ट करवा दीजिए, उनको बोलिए कि आप उनसे बात कीजिए, कनेक्ट कीजिए. Sure. So Yes. that's how we'll contribute to the Yes. society, right? No, I'll definitely, because I am thinking in the same line, Correct. and I'll definitely discuss with you in detail Sure. and try to reach to maximum people. Yes. Right, ma'am. Thank you. Thank you. Doc- Yes, Dr. Devendra. Unmute कीजिए sir. Please unmute yourself first. Yes, it was a amazing experience for me. I Right, don't sir. know how I will correlate with myself to all this experience. Like this aura, it has come inside and then outside. When you told me go to mountain, and in February I visited one place in Garhwal. Okay, I reached that place. fantastic. And early in the morning, we were sitting with my family, and rays were coming. All were related to mountain, every area. And at last, I saw, I don't know why it is coming, Lord Shiva's image. Very nice, very nice. And then I saw that all chakras, I visualize all chakras. क्या बात है. And in my mind, I visualize some snake-like things. Okay. And after that, when kindness and giving and this empathy, all these things were, I was imagining. उसमें जो एक एरिया है जो हमने चूज किया है, my wife is going there. At that area I reached, and then image is coming. Guru Nanak image has come. Okay. कि वो उनका ऑरा जो वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दे रहे हैं सबको. Like that, I felt that. Got it. Very nice, very nice. Yes, Okay. this was my experience. It was a different, wonderful experience. Sure. I don't know how to correlate. It is. नहीं, इनको चलने दीजिए. I mean, क्योंकि if you'll try to correlate, maybe you'll get confused with this. So you'll get the answer. You will get the answer. अभी कब मिलेगा, जल्दी मिलेगा, लेट में मिलेगा, पता नहीं. But you will be able to correlate. अभी उस पे दिमाग मत लगाइए. जो आता है ना, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. Yes. You'll get the answer. Believe me. And feel energetic, very light महसूस कर रहे हैं. जी. पता नहीं, मैंने कल जो है थोड़ा सा स्टडी किया था कुंडलिनी के बारे में, तो वो आ गया मेरे माइंड में क्या है, how to activate.
Just I was reading that yesterday. Got it. Sure, sir. Yes, Subramaniam sir, how is the experience for you? Yeah, it's fully energized, energetic, and very good feeling. I will share my video. Yes, आज yes, आज नहीं तो कल करूँगा क्योंकि आज आराम से कोई हड़बड़ी नहीं, कभी भी आप लोग आज सभी थोड़ा- कर दीजिएगा आज तो थोड़ा- that will be a great help because उससे और लोगों तक जाएगा and the people get connected simply. Purpose is very clear. Yeah. So, right, friends, thank you so much, each one of you for being Thank you here. very much for you also. Right, sir. Thank you very 14 दिन much. मालूम नहीं पड़ा, इतना ज्यादा वो हो गया, इंतजार रहता था मॉर्निंग का, जी, और सोने से पहले बस आप ही का ख्याल आता था क्या बात है. Okay. कि So, लेट ना हो जाए यहाँ पे. एक दिन मैं मिस कर गया था, उसका हाँ. अगर वीडियो है कोई उसका तो उसका भेज दीजिएगा मुझे. Sure. वो हम शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. But it was a nice experience. Thank you very much for enlightening your knowledge with all of us. We are very grateful to you. Thank you everybody. Right. So 14 days में आज फर्स्ट टाइम हुआ है कि जी. लास्ट मिनट पे मेरा फोन की बैटरी बिल्कुल ट्रिप कर गया. Oh. Okay. कोई नहीं. But चलिए आप thank you आगे. and big salute to you, Mr. Amit, कि आपने हम सब लोगों को इतना enlighten किया. Thank you very much. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. ठीक है, थैंक यू. आप सबने मुझे मौका दिया. अगर आप लोग तैयार नहीं होते थे तो फिर मैं कर ही नहीं पाता, बट आप लोगों ने कहीं ना कहीं, सुब्रमण्यम सर, आपने, देवेंद्र सर ने, दीपल मैम ने, हेमलता मैम, दिव्या मैम तो सुब्रमण्यम सर के कहने पे आई, तो आप सबको अगेन दिल से थैंक यू. वो बोलते हैं ना, पहला जो होता है दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल. एंड उस टाइम तक आप लोग ठीक है कनेक्टेड थे उधर में, आप लोग जानते थे, 1-2 प्रोग्राम अटेंड किए हुए थे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट जब कोई नया चीज होता है तो मन में बहुत सारी चीजें चलती है. अरे ये बंदा तो वेल्थ का है, अभी ये भी करेगा क्या, कैसे करेगा, क्या करेगा, एंड जो भी हो, बट वो मौका देना बहुत स्पेशल होता है. सो आप लोगों ने दिया एंड आई एम श्योर कि ये टाइम हमारे लिए स्पेशल रहा और मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया आपके लाइफ में. सो ये जर्नी तो चलते रहेगा, है ना. एंड मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो गया. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू मैम. बहुत खुशी हो रही है मुझे कि ज्वाइन किया और आपको सच में फायदा हुआ. शुरुआत के कुछ दिनों में मैं देख पा रहा था कि शायद वो कनेक्शन नहीं बैठा था, लेकिन इधर में तो बहुत जबरदस्त कनेक्शन दिख रहा है आपके साथ. इसमें ऑरा दिखाई दे रहा है अमित जी. हाँ, आप उनका देखिए, डिम्पल मैडम का ऑरा दिखाई दे रहा है. कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है. बहुत लाइफ चेंजिंग, मतलब एकदम से हो गया लाइफ चेंज मेरा. थैंक यू वेरी मच. बस इसको बनाए रखने का है मैम. और आपके लिए तो मैंने किया, सबके लिए मैंने बोल रखा, कभी भी कुछ लगे बात करना चाहिए मुझसे तो आप कॉल कर सकते, बात करेंगे. अगर मैं बिजी रहूंगा तो मैं फोन शायद नहीं उठाऊं, लेकिन इतना है कि मैं फिर वापस. चलिए, Thank you very much. धन्यवाद. थैंक यू. हैव अ ग्रेट टाइम.